सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। आत्मज्ञान के दाता सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षटजीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ हर चीज दो तलों पर चलती है, एक भीतरी तल पर, एक बाहरी तल पर। भीतरी तल पर जो जीवन चलता है उसको जानना उपयोग है, और बाहरी तल पर जीवन जब संबंधित होता है उसका नाम योग है। एक है योग, एक है उपयोग। उपयोग यानी योग से जुड़ाव, योग के साथ, योग के साथ योग से जुड़ा हुआ उपयोग है। उपयोग भीतर है, योग बाहर है। मन, वाणी और काया, ये तीनों ही योग है। इन तीनों के माध्यम से हम इस पूरे जगत के साथ हर पल संबंध स्थापित करते हैं, और इन तीनों को जो जानता है, जो देखता है, जो कंडक्ट करता है, उसका नाम है उपयोग। उपयोग भीतर है। अब भीतर और बाहर दोनों ही जीवन के बीच में हम हैं। हम दोनों तरफ यात्रा कर रहे हैं। हमें अपने अंदर के विचारों का पता है, बाहर की अभिव्यक्ति का पता है। हम बाहर से जो प्रभाव ले रहे हैं उसका हमें पता है, और हम जो प्रभावों के कारण से भीतर में प्रतिक्रियाओं को महसूस कर रहे हैं, भीतर में परिवर्तनों को महसूस कर रहे हैं, उसका भी हमें पता है। हम दोनों तरफ है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमें शंका पैदा होती है, जो बाहर कर रहा हूं वह महत्वपूर्ण है या जो भीतर फील कर रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है? जो भीतर फील कर रहा हूं वह महत्वपूर्ण है। अब भीतर की गति में भी दो तरह की गति है। एक तो वह गति है जो निरंतर बाहर की ओर ही जुड़ी हुई है, बाहर के विषयों के साथ ही जुड़ी हुई है, बाहर के लोगों के साथ जुड़ी हुई है, बाहर की घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है, बाहर से प्राप्त हो रहे प्रभावों के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरी वह गति है जो किसी भी अन्य से न जुड़ करके स्वयं को देखने वाली गति है। अब दो गति हो गई ना, एक आनंद गति, स्वभाव गति, एक तनाव गति, विभाव गति। आनंद गति और तनाव गति, दो गति है। आनंद गति भीतर में अलमस्त रहना, तनाव गति निरंतर बाहर के विषयों को देखते जाना, उनसे प्रभावित होते जाना, उनके प्रति प्रतिक्रियाशील होते जाना, प्रत्युत्तर देते जाना। दोनों ही के बीच में जो जागृत होने की साधना कर रहा है वह साधक है, वह उपासक है। ये साधक, ये उपासक सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो होते हैं ना, वे लोग रहते हैं जो खुद को जानने की यात्रा पे निकल पड़े हैं। जो जान ही नहीं रहे उनको तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर के रूप को ही अपना वास्तविक रूप मान रहे हैं, बाहर की घटनाओं को ही जीवन मान रहे हैं, बाहर की दुनिया में ही अपने आप को दिखाना और लोगों को देखना, इसी में मदमस्त बने हुए हैं।
सतत तनाव में रहते हैं, लेकिन उनको तनाव से मुक्त जीवन का ना कोई अनुभव है, ना कोई आकांक्षा है। उनको मजा ही इस बात में आता है कि आज किसको छेड़ना है, किसको रुलाना है, किससे लड़ना है, किससे क्या पाना है और किससे क्या छुपाना है। ऐसे लोगों की जिंदगी में अलग तरह की परेशानियां हैं, लेकिन जो साधक है उसकी जिज्ञासाएं अलग है, उसकी संवेदनाएं अलग है। वह यह कहता है कि एक तरफ मेरा वह रूप चल रहा है जो प्रतिक्रिया को उद्यत होता है, जो आवेगों से बढ़ता है, जो तनाव में जाता है, और दूसरी तरफ मेरा विवेक मुझे यह समझा रहा है कि तनाव में नहीं जाना है, घटनाओं में नहीं उलझना है, निमित्तों से प्रभावित नहीं होना है। अब मैं कौन से रूप वाला हूं और कौन से रूप में प्रतिष्ठित बनूं? ज्ञान मिला है, शुद्ध ज्ञान मिला है, तो समझ बढ़ी तो है। जब समझ बढ़ी है तो जिज्ञासाओं का स्तर भी बदला है। अब जिज्ञासाओं का स्तर दुनिया में पाना क्या, दिखाना क्या, वह न होकर के खुद को जानना कैसे और खुद को सरल बनाना कैसे, खुद की आनंद गति में कैसे जीना, वह स्तर बन चुका है। और जब यह स्तर बन गया है तब इंसान के भीतर प्रश्न पैदा होते हैं। अब सारे ही प्रश्न खुद से संबंधित होते हैं, दुनिया से संबंधित नहीं होते। कैसे धन कमाऊंगा यह प्रश्न नहीं है, कैसे बच्चों की शादी करूंगा यह प्रश्न नहीं है, कैसे दुनिया में नाम कमा करके जाऊंगा यह भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि मेरे भीतर जब आवेग उठे तब मैं क्या करूं। प्रश्न यह है कि मेरे भीतर जब विचलन आए तब मैं क्या करूं। प्रश्न यह है कि जब कोई चीज मुझे प्रभावित करने लगे, आकर्षित करने लगे, तब मैं क्या करूं। और प्रश्न यह है कि जब जानने की इच्छा हुई तो दूसरों को जानने की इच्छा पैदा हो जाए तब क्या करूं। उत्तराधन सूत्र का 29वां अध्याय इन सारे प्रश्नों को समाहित करता है। ये सारे प्रश्न उस व्यक्ति ने पूछे हैं जिसको शुद्ध ज्ञान मिला है, समझ जिसकी विकसित हुई है, जो स्वरूप की यात्रा कर रहा है, आनंद गति में जा रहा है। अब उसके भीतर में जिज्ञासाएं उठती है कि आवेग उठे तब क्या करूं। तो भगवान ने कहा आवेगों को संवेगों में बदलो। अनुभवी आचार्यों ने कहा कि जैसे ही संवेग आएगा वैसे ही संवेग के परिणाम स्वरूप, भक्ति के परिणाम स्वरूप तुम्हारे भीतर में एक आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, मैं हूं ऐसी अनुभूति पैदा होगी, और मैं बाहरी घटनाओं से परे हूं ऐसा एहसास जितना दृढ़ होता जाएगा उतना ही दुनिया के मान सम्मान, सुख सुविधा के साधन तुम्हें लालायित नहीं करेंगे। यानी विचलित तब तक थे जब तक भीतर के संवेगों में जीना आया नहीं था। जैसे ही भक्ति के भावों में आओगे, शुद्ध की आराधना के भावों में आओगे, वैसे ही दुनिया के विचलन, दुनिया के प्रति आकर्षण स्वतः खत्म हो जाएंगे। यहां तक कह दिया कि फिर सुख भी मिलेगा तो सुख भी तुम्हें ललचाएगा नहीं, साता मिलेगी तो साता भी आकर्षित नहीं करेगी, ऐसी निरपेक्षता पैदा हो जाएगी। फिर सवाल पैदा होता है कि लेकिन कभी कभी पुराने संस्कार जोर मारते हैं, पुराने स्थानों पर जाने का जी चाहता है, पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, तब भी आग को पकड़ने का जी चाहता है, तब क्या करना। ये सब होता है। तो उसके उपाय बताए कि उसके लिए निर्वेद को साधना, निष्पक्ष होकर देखना सीखना। कैसे? समर दर्शन में अनेकों साधनाएं रही। ऐसी साधनाएं गुरु शिष्य को करवाते थे, ले जाते थे शमशान भूमि में और कहते थे कि बैठ जाओ, जलती हुई चिताओं को देखो। सुबह से शाम तक कितने मुर्दे आते हैं, कितनी चिताएं जलती है, और जब चिता बुझ जाती है, लोग चले जाते, तब गुरु शिष्य को कहता जा, ये जो आज के दिन में 10 चिता सुलगी थी, जरा इनकी राख ले आ। जब शिष्य राख लेकर के आता
तो गुरु कहता, पता कर कोई अंतर है क्या इनमें? इसकी राख में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक गोरे व्यक्ति की राख थी, एक काले व्यक्ति की राख थी। एक अमीर व्यक्ति की राख थी, एक गरीब व्यक्ति की राख थी। एक राजा की थी, एक फकीर की थी। तुझे कोई अंतर लगा? कि कोई अंतर नहीं लगा। कि अंतिम परिणाम में कोई अंतर नहीं आने वाला, तो बाहरी रूप को देख करके क्यों विचलित होना? अपने से पूछ। वो अपने से पूछता चला जाता और उसको समझ में आता कि हाँ, अंतिम परिणाम यही हो जाने वाला है। तो परिणाम की तरफ दृष्टि रख करके भी आदमी अपनी स्थितियों को बदल सकता है, आदमी अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। मेरे मन में कोई ललक जागी, कोई आकांक्षा जागी, कोई आकर्षण जागा, परिणाम को देखो क्या होगा। मिल जाएगा फिर क्या होगा? मिलने के बाद क्या होगा? क्या मिलने के बाद तसल्ली हो जाएगी, शांति हो जाएगी, या और प्यास बढ़ जाएगी, और तृष्णा बढ़ जाएगी? थोड़ा परिणाम पे अगर गहराई से व्यक्ति चिंतन करने लगेगा, उसे समझ में आएगा कि मिलने के बाद तृष्णा और बढ़ेगी। एक इच्छा पूरी होगी, नई इच्छा फिर से पैदा होगी, और फिर नई इच्छा अपने तर्क के साथ आएगी कि नहीं, इसकी तो जरूरत है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, कि एक मुलाकात तो चाहिएगी, लेकिन उस एक मुलाकात के बाद क्या होगा? खोजते जाओ, खोजते जाओ। तो गुरु शिष्य को बताता कि देख, एक के बाद क्या होने वाला है, इसलिए एक की तड़प भी अपने अंदर से निकाल दे, निर्वेद को उपलब्ध हो, अप्रभावित होना सीख। परिणाम को देखकर अप्रभावित हो जा, लेकिन हो जा। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी आदतन तनाव गति से मुक्त होगा, कर्ता भाव से मुक्त होगा, कुछ पाने की लालसा से मुक्त होगा, देखना शुरू करेगा, और तब एक आश्चर्य घटित होगा कि उसके मानसिक तरंगे जो उछल उछल करके बाहर जाना चाह रही थी, किसी को पाना चाह रही थी, वे तरंगे शांत हो जाए। जैसे ही शांत होगी, उसको अपने भीतर से आनंद का एहसास होगा, और जब आनंद की अनुभूति आएगी तो पता लगेगा कि इतना सुख तो शायद उसको मिलके भी मुझे नहीं मिलता, जो मुझे बिना किसी विषय वस्तु के संयोग के भी मिल रहा है। इस निर्वेद की अवस्था तक लाने के लिए कितने समणों ने, कितने ऋषियों ने, कितने गुरुओं ने कैसे कैसे प्रयोग करवाए। कभी शमशान लेके गए, तो कभी उनको झरने के पास लेके गए। झरने के पास ले जाते, वर्णन आता है गौतम बुद्ध के कथानकों में कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। गुरु जानता है किस शिष्य के मन में क्या चल रहा है, और किस शिष्य कौन सी पीड़ा और कुंठाओं से गुजर रहा है। एक तरफ तो उसको गुरु से मिल रहा ज्ञान है, और दूसरी तरफ उसके अंतर के सारे विकार है। वो उन दोनों के द्वंद्वों में उलझ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। अंतर से तो कुंठाएं, ग्रंथियां तरंगे मार रही है कि ये कर गुजरो, वो पालो, ये छोड़ दो सन्यास, और दूसरी तरफ गुरु का ज्ञान भी अच्छा लग रहा है। दोनों के बीच में साधु कैसे? तब सम्यक पराक्रम की बात आती है। सम्यक पराक्रम की जरूरत वहां पड़ती है जहां समझ आई, और समझ आने के साथ में अपनी समझ को चरितार्थ करने के लिए व्यक्ति को उपाय अपनाने पड़ते हैं। समझ आना एक बात है, और जीवन पूरा बदल जाना उसमें समय लगता है, क्योंकि समझ अंश अंश बढ़ती है और जीवन अनेकों तलों पर चलता है। अब अनेकों तलों तक समझ का फैल जाना इतना आसान नहीं होता। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों में से किसी एक शिष्य को आवाज देकर के कहा कि जाओ, उधर पानी बह रहा है, उधर से पीने का कुछ पानी ले आओ पात्र में। वह शिष्य जो पानी लेने के लिए गया, क्या देखता है कि जिधर पानी बह रहा था झरने से नीचे आकर के, उस पानी के ऊपर से अभी बैलगाड़ी निकली है, और जैसे बैलगाड़ी निकली है, पानी में पूरा मिट्टी मिल गई और पानी गंदा हो गया। जब पानी गंदा हो गया, मिट्टी मिला पानी है, वह पीने के काबिल नहीं है। वह शिष्य वापस आकर के कहता है कि पानी तो पीने के काबिल ही नहीं है।
पानी तो इतना गंदेला हो चुका है कि उस पानी से ना पिया जा सकता, उसको ना प्यास बुझ सकती है, इसलिए मैं पानी नहीं लाया। गौतम बुद्ध उस शिष्य को कहते हैं, ठीक है, तुम पानी नहीं लाए, दोबारा जाओ और जाकर के बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद ले आना। शिष्य जाकर के बैठता है। थोड़ी देर के बाद में पानी का प्रवाह चल रहा है, गंदा पानी निकल चुका है, साफ पानी आने लग गया है। अब शिष्य पानी भर के ले आता है। तब गौतम बुद्ध उसे कहते हैं, क्या सीखा? वो कहता कुछ नहीं, पहले पानी गंदा था, आपने कहा रुक जाओ, मैं पानी ले आया, पानी स्वच्छ हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा यही तो बात सीखने की थी कि जब विकार आ रहे हैं तब कुछ ना करो, जब गंदा पानी उठ रहा है तब कुछ ना करो, शांति से बैठ जाओ और देखने लगो, देखने लगो और धीरज रखो, तो क्या होगा? गंदा पानी खुद ब खुद निकल जाएगा, साफ पानी वापस आ ही जाएगा। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब आदमी के अंदर से उतावल पैदा होती है। प्यास लगती है तो उतावल होती है, तुरंत पानी पीना। भूख लगती है तो उतावल होती है, तुरंत भोजन चाहिए। और किसी से बात करने की इच्छा जगती है तब भी उतावल जगती है कि अभी ही बात कर डालना। बात के आवेग को, बोलने के आवेग को रोक पाना भी आसान नहीं है। जैसे भूख के आवेग को रोकने के लिए उपवास की साधना की जाती है, ऐसे बोलने के आवेग को रोकने के लिए मौन की साधना की जाती है। अब बाकी टाइम मौन रहो, लेकिन जब आवेग आया तब मौन नहीं रह पाए तो कोई मतलब नहीं। जब आवेग आया तब मौन रहना सीखो। जब इच्छा हो रही है अभी के अभी उससे बात करनी है, शांत हो जाओ, शांत होकर के बैठो। क्या होगा? गंदा पानी निकल जाएगा। जो मन में आवेश था, आवेग था, पीड़ा थी, निकल जाने की इच्छा थी, शांत होने के साथ ही सब बह जाएगा। उसके बाद में देखो पानी स्वच्छ है। गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो जीवन क्षणिक है, सब कुछ बदल जाने वाला है। ये जो तुम्हारे भीतर विकार पैदा हो रहा है वह भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इस विकार के साथ जुड़ करके तुमने कुछ कर दिया तो उसका प्रभाव तुम्हारे साथ रह जाएगा और वह प्रभाव तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा। इसीलिए इस विकार को देख लो, विकार को बह जाने दो। थोड़ी देर के बाद में तुम देखोगे कि तुम विकारवान नहीं हो। और ऐसा ही होता है। बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को आप बाजार में उनको साथ लेकर के चल रहे हो, जैसे ही उनके सामने कोई गुब्बारे वाला आता है वो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, गुब्बारा लेना, गुब्बारा लेना, गुब्बारा लेना। अब आप उनको नहीं सुन पाते, नहीं सहन कर पाते तो तुरंत गुब्बारा दिला देते हो, और नहीं दिलाना होता है तो क्या करते हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे चल के लेते हैं। जैसे ही आगे जाओगे तो पता लगेगा कि अब गुब्बारा वाला नहीं मिला, अब आइसक्रीम वाला मिल गया, तो बच्चे कहेंगे अब तो आइसक्रीम ही खानी। जैसे छोटा बच्चा मेले में जाता है तो हर दुकान को देख करके आकर्षित होता है और हर चीज को पाने की इच्छा रखता है और हर चीज के लिए जिद करता है। लेकिन समझदार माँ बाप क्या करते हैं? अच्छा चलो आगे चलो, अभी आगे चलो। हम भी जब छोटे थे हमारे पिताजी ऐसे ही कहते ये तो बड़ी नकली चीज है, इसको क्या लेना, जरा कोई बढ़िया चीज मिलेगी वो दिलाएंगे। फिर जब बढ़िया चीज वाली दुकान पे आते बोले ये भी बढ़िया नहीं है, इससे बढ़िया चीज जब मिलेगी तब दिलाएंगे। ऐसे करते करते पूरा मार्केट घुमा देते। हमें समझ में आता कि ये हमें बहका रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो सब चीजें वाकई नकली थी। उम्र के साथ समझ में आता है कि वाकई नकली थी, और असली चीज के चक्कर में नकली चीजों को वो छुड़वाते गए। असली चीज वो दिलवा पाए न दिलवा पाए हमें नहीं पता, लेकिन हमें मिल गई गुरु कृपा से कि ये सारी दुकानें जो है ये सब आकर्षण देती है। लेकिन आगे बढ़ जाओ, ठहरो मत, तो असली चीज तक पहुंच जाते हो, और वो असली चीज अपने भीतर मिलती है। तो गुरु समकित पराक्रम की बात करता है और समकित पराक्रम के लिए शिष्यों को सिखाता है कि शांति रखो। उदाहरणों से समझाता है, दृष्टांत देकर के समझाता है, कोई घटना जिंदगी में घटा करके समझाता है। कई बार गुरु स्वयं जानबूझ करके ऐसी घटनाओं को घटाता है कि शिष्यों को किसी अवस्था का वास्तविक स्वरूप पता लग जाए। लेकिन शिष्य को स्वरूप का ज्ञान गुरु से मिलता है, और वह दिन है आज रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी का दिन, दीपावली के एक दिन पहले के दिन को रूप चतुर्दशी कहते हैं। अब लोगों ने समझा कि रूप चतुर्दशी है
तो लोग मल मल के नहाते हैं, उबटन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, और आज की दुनिया में सब स्पा जाते हैं कि किसी तरह से अपने आप को सुंदर बना लो, क्योंकि रूप चतुर्दशी है। अब ये दिन जो है वो भीतर के रूप को जानने का दिन है। ये शरीर का रूप तो रोज ही सजाया जाता है, रोज ही हर आदमी को, सांसारिक आदमी को नहाना ही पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है भीतर का स्नान, महत्वपूर्ण बात है भीतर के रूप का दर्शन। और वो भीतर के रूप का दर्शन गुरुवाणी से मिलता है। गुरुवाणी हमें दो प्रकार की गति का ज्ञान देती है, एक तनाव गति, एक आनंद गति। आनंद गति भीतर है और उसके लिए तनाव गति से ऊपर उठना पड़ता है, मुक्त होना होता है। और तनाव गति से आनंद गति में आने के लिए करना कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमने गांठें बांधी है उन गांठों को खोलना तो पड़ेगा। कहते हैं एक बार की बात, गौतम बुद्ध सभा में आके बैठे और एक रुमाल साथ में लाए, बड़ा सा रुमाल। जेंट्स का रुमाल बड़ा होता है ना लेडीज के रुमाल की बजाय, वो बड़ा सा रुमाल हाथ में लेकर के आए और सबके सामने बैठ कर के प्रवचन देने की बजाय उस रुमाल पे गांठें लगाने लग गए। अब सारी सभा दंग है कि आज गुरुदेव प्रवचन क्यों नहीं कर रहे और ये बैठे बैठे रुमालों में गांठें क्यों बांध रहे हैं। लेकिन मर्जी उनकी। अच्छा, गुरु के सामने कुछ पूछ सके ऐसी हिम्मत तो किसी शिष्य में नहीं। सब शांति से बैठे देख रहे हैं, मन में सवाल उठ रहे हैं कि आज गौतम बुद्ध कर क्या रहे हैं, ये रुमाल में गांठें क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो गांठें लगाते गए। जब पूरे रुमाल में गांठें लग गई, गांठ लगने लायक अब कोई स्थान ही नहीं बचा, तब सभा को दिखाते हुए कहते हैं ये क्या है। तो सभा भी बड़ी हैरान, बोले रुमाल है। अभी नई बात क्या हुई, जब आप रुमाल लाए थे तो रुमाल ही हुआ। तो क्या पहले वाले रुमाल में और अब वाले रुमाल में कोई फर्क पड़ा? कि हाँ फर्क पड़ा। पहले गांठें नहीं थी, अब गांठें हो गई। फिर लोगों अपने शिष्यों को देते हुए कहा अब इसको वापस खोलो। शिष्य ने गांठें खोलनी शुरू करी, गांठें खोलनी शुरू की, वापस रुमाल पहले जैसा हो गया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसी तरह तुमने अपनी चेतना को में बहुत सारी गांठें बांध रखी है, और जिस विधि से तुमने गांठें बांधी है जरा उल्टी विधि अपना लो, सारी गांठें खुल जाएगी। और गांठें खुल जाएगी, रुमाल अपने सहज वास्तविक रूप में आ जाएगा। तो मुक्ति कहीं और नहीं है, अंदर ही है, और बंधन भी कहीं और नहीं है। उस मुक्ति के मार्ग पे जितनी गांठें हमने बांधी है वो हमारे बंधन है। तो रूप पाने के लिए क्या करना? बोला जितनी गांठें बांधी है उतनी गांठें खोल दो, अपना रूप खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। अब गांठें कितनी तरीकों से बांधी, जितनी तरीकों से जितने लोगों के साथ हमने गांठें बांधी है उतने लोगों के साथ इस गठबंधन को खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। विचारों से बांधी है, भावनाओं से बांधी है, आवेगों में बांधी है, पर अध्याय के कारण से बांधी है। स्वाध्याय में तो गांठें खुलती है और दूसरों को देखने की इच्छा हो तो गांठें बनती है। तो बोला बस विपरीत यात्रा करो तो सही, सारी गांठें खुल जाएगी। और गांठें खोलना व्यक्ति को आता है, आता है या नहीं आता? हाँ आता है ना। जिसको गांठें लगाना आता है उसको गांठें खोलना भी आता है। तो भगवान बुद्ध बोले कि तुम सबको गांठें खोलना आता है, अपनी गांठें खुद खोलो। अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनो, खुद ही अपने दीपक बनो, खुद ही अपने आप को प्रकाशित करो। अपनी गांठें खोल दो तो तुम्हें अपने रूप का दर्शन होगा। यही रूप चतुर्दशी का मंगल संदेश है कि रूप हम सबके भीतर है। आत्मा में अनंत आनंद है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। कोई मिले न मिले, कुछ मिले न मिले, आनंद ना घटता है ना बढ़ता है। आनंद सदा है की अवस्था में रहता है। जो घटता है, जो बढ़ता है, वह है संसार का चंद्रमा। और मोक्ष का चंद्रमा न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। दो चंद्र है। आध्यात्मिक सत्य कहता है कि दो चंद्र है, दो ही सूर्य है। एक सूर्य वह है जो दुनिया को प्रकाशित करता है, एक सूर्य वह है जो भीतर को प्रकाशित करता है। दो चंद्र है। एक चंद्र वह है जो दुनिया में
निरंतर वातावरण को प्रभावित करता है, वातावरण से प्रभावित होता है और बाहर के सूर्य से प्रभावित होता है, इसीलिए घटता बढ़ता भी रहता है। बाहर की पृथ्वी की गति से प्रभावित होता है, इसलिए घटता बढ़ता भी रहता है। लेकिन भीतर का जो चंद्र है वो पूर्ण चंद्र है, चैतन्य चंद्र, जो न घटता है न बढ़ता है। अपने उस पूर्ण सूर्य और पूर्ण चंद्र को देखो, तभी तो लोगस्य के पाठ में स्तुति करता हुआ साधक कहता है कि चंदेसु निमलयरा आई चेसु अहियम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। हे सिद्ध भगवान, हमें भी ऐसी सिद्धि के दर्शन होवे, स्वरूप के दर्शन। रूप चतुर्दशी पर शिष्य रूप के दर्शन की मांग करता है कि हे सिद्ध प्रभु, मुझे भी ऐसी सिद्धि दिखा दो। वह सिद्धि कैसी कि चंदेसु निमलयरा, चंद्रमाहों से भी निर्मल है। आई चेसु अहियम पयासैरा, सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। सागर वर गंभीरा, सागर के समान गंभीर है, शांत है। ऐसी अवस्था के मुझे दर्शन आपकी कृपा से होवे, यही आज हम सबकी प्रार्थना हो, भक्ति हो और स्तुति हो। जय हो, जय हो, जय।